रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। चुनावी पे चर्चा और परिचर्चा के लिए दरअसल रोजाना खबर हमेशा जाना जाता है, चाहे नगर निगम चुनाव हो या विधायक का चुनाव हो। रोजाना खबर हर तबके के लोगों से ये बात करता है, लेकिन क्यों महिलाओं से हम बात करेंगे। और हम आ गए हैं मोहनपुरी में, और मोहनपुरी में आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम महिला शख्सियत बैठी हुई है जो नारी शक्ति की बड़ी। मुस्लिम तबके के लोगों ने भी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को अच्छा माना है, लेकिन सवाल यह है कि मेरठ में जिस तरीके से तमाम दिग्गज उम्मीदवार होने के बाद भी अरुण गोविल को लगाव है इस वक्त मोदी जी के प्रति। हम चेहरा अरुण गोविल का देख रहे हैं, पर सरकार हम देख रहे हैं भाजपा की। हमें वो कमल का फूल हम लोगों को आश्वासन दिया है कि उन्होंने अभी 3 राज्यों में हमारी सरकार बनी है, वहां भी उन्होंने यही कहा था कि उम्मीदवार कोई भी लेकिन प्रत्याशी कमल है। तो बस एक छोटा सा ये है कि जो प्राइवेट स्कूल है इन पे थोड़ा सा लगाम लगाई जाए। बहुत बढ़िया इनके लिए बात है कि कुकरमुत्ते की तरह तो फैले जरूर। अरुण गोविल को जो लाया गया उम्मीदवार, उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, मतलब थोड़ा सा जोर देके बोलिए। मतलब ये है कि यहाँ भी इतने लोग थे, अच्छे बड़े सब थे, तो नारी शक्ति को इससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि कौन प्रत्याशी है। हमें इस बात का है कि वो प्रत्याशी का चरित्र कैसा है। ठीक है, तो चरित्र आपको पता है, राम जी का चरित्र है, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में। नमस्कार, रोजाना खबर सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। चुनावी पे चर्चा और परिचर्चा के लिए दरअसल रोजाना खबर हमेशा जाना जाता है, चाहे नगर निगम चुनाव हो या विधायक का चुनाव हो। रोजाना खबर हर तबके के लोगों से ये बात करता है और जानता है कि आखिर जनता के नब्ज में है क्या। लोकसभा चुनाव में एक की बार फिर मोदी सरकार, यानी तीसरी बार देश में मोदी सरकार, लेकिन क्यों महिलाओं से हम बात करेंगे। और हम आ गए हैं मोहनपुरी में, और मोहनपुरी में आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम महिला शख्सियत बैठी हुई है जो नारी शक्ति की बड़ी परिचायक हैं। सवाल यह है कि भाजपा को अगर सबसे ज्यादा आधी आबादी ने सपोर्ट किया है तो इसके पीछे कारण स्पष्ट है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और महिलाओं को रोजगार में बढ़ोतरी होना। इसमें कोई दो राय नहीं कि विपक्ष वाले भी या मुस्लिम तबके के लोगों ने भी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को अच्छा माना है, लेकिन सवाल यह है कि मेरठ में जिस तरीके से तमाम दिग्गज उम्मीदवार होने के बाद भी अरुण गोविल को थोप दिया गया, तो आखिर इसके पीछे कारण क्या थे। सवाल यह है कि जिस तरीके से अरुण गोविल को लॉन्च किया जा रहा है, कहीं कहीं अगर चुनाव जीतते हैं तो इतना तय है कि उस केंद्र में मंत्री जरूर बनेंगे, लेकिन तमाम चीजों को लेकर एक अभिनेता को जमीनी धरातल पर भी क्रांति भूमि में लाकर भाजपा क्या संदेश देना चाहती है। 5 साल फिर मोदी सरकार, और पीछे के 5 साल को लेकर हमने जिस प्रकार से महिलाओं से बात की, आज फिर बात करेंगे कि मेरठ में जिस प्रकार के डेवलपमेंट, रैपिड का मामला हो या एक्सप्रेसवे का मामला हो या नारी शक्ति का उत्थान का मामला हो या 500 साल बाद राम मंदिर के निर्माण का मामला हो, सभी मुद्दों पर विभाग बात होगी और नारी शक्ति से होगी। नमस्कार, कैसे आप? क्या नाम है आपका? पारुल। क्या करती हैं आप? मैं हाउसवाइफ हूँ। क्या लगता है कि मोदी सरकार तीसरी बार आपसे बहुमत मांग रहे हैं और भी 400 के पार, संभव है? बिल्कुल 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 हो जाएगा। हो जाएगा कैसे? हम सब वोट देंगे सर उनको। अच्छा, बाहरी प्रत्याशी का होना मेरठ के विकास डेवलपमेंट में कितना हानिकारक साबित हो सकता है? अरुण गोविल बाहरी नहीं, वो जीतेंगे जी, जीतेंगे बिल्कुल 100%। और क्या लगता है आपको कि कारण, और क्या लगता है उनके कारण क्या लगते हैं? बीजेपी सरकार है, उसने इतना कुछ किया है। भाई हमारे यहाँ दवाइयाँ मिलती हैं, वो इतनी सस्ती मिलती हैं, और उन्होंने ये राम मंदिर बनवाया है। बिल्कुल, राम मंदिर के दहलीज पे खड़ी भाजपा को इस बार उम्मीद है कि राम जी 400 के पार लगाएंगे, इसलिए सबसे प्रसिद्ध, विश्व में सबसे प्रसिद्ध रामायण के किरदार निभाने वाले और जीवंत करने वाले उस किरदार को, अरुण गोविल को, क्रांति भूमि मेरठ में लाकर पश्चिम को साधने की बड़ी कोशिश हुई है। क्या नाम है आपका? सोनिया। क्या करती हैं आप? हाउसवाइफ हूँ। क्या लगता है फिर से मोदी सरकार? यस। क्या हुआ है? क्योंकि अभी जो सफाई अभियान है और स्वच्छता है, ये सब कुछ उन्हीं के द्वारा हो रहा है, तो लगता है कि मोदी वापस आएंगे। सड़कें, हाँ, हाईवे इतने अच्छे बन गए हैं। महिलाओं के लिए क्या अच्छा किया है? महिलाओं के लिए सबसे बढ़िया तो ये किया है कि हाँ, सेफ्टी। चलिए, सुरक्षा को लेकर हम भी और विपक्ष वाले भी मानते हैं, लिहाजा सुरक्षा पे सवाल खड़े नहीं कर सकते, क्योंकि लाजमी तौर पर यूपी में कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है। क्या मानती हैं आप? क्या नाम है आपका? सरिता झा। कैसा लगता है आपको फिर से मोदी सरकार का स्लोगन? बहुत ही अच्छा। अच्छा जी।
तो आनी चाहिए दोबारा आना चाहिए, तिवारा आना चाहिए। हाँ, आना चाहिए। बहुत बढ़िया। तमाम नारी शख्सियत हमारे साथ मौजूद, हम धीरे धीरे आते जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? गुड़िया झा। क्या करना चाहती हैं आप? वोट के दिन क्या करेंगी आप? वोट देंगी? हाँ, देंगे। किनको देंगी? राम जी को। राम जी को देंगी। क्या बात है, मतलब महिलाएं अरुण गोविल को अंदर से अपने राम मानती है। उस किरदार, रामायण तो यूं बहुत सीरियल आए, लेकिन राम के किरदार को अगर सबसे ज्यादा कोई याद किया जाता है तो अरुण गोविल को। क्या मानती है माता जी ऐसा? हाँ जी, सही है। तो क्या लगता है कि अरुण गोविल के आने से राम राज मेरठ में एक बार फिर से आ जाएगा? हाँ जी, आ जाएगा। आ जाएगा? हाँ जी। तो कैसे, मतलब राम जी से कब मिलेंगी आप? मिल चुकी हैं? नहीं, अभी तो नहीं मिले जी। अच्छा। हाँ। बहुत लोग कह रहे हैं कि चुनाव जीतने के बाद वो नजर ही नहीं आएंगे। ऐसा तो कुछ नहीं है, आना चाहिए उन्हें नजर। अच्छा, आना चाहिए। हाँ जी। बहुत बढ़िया। तमाम जागरूक महिलाएं हैं, बहुत तेजी के साथ हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ मानसी जी हैं, मोहनपुरी की जागरूक महिला है और हमारे रोजाना खबर के चुनावी परिचर्चा चर्चा में बहुत बार भाग ले चुकी है। क्या मानसी जी, क्या मानती हैं आप? देखिए, एक भावनात्मक लगाव है इस वक्त मोदी जी के प्रति। हम चेहरा अरुण गोविल का देख रहे हैं, पर सरकार हम देख रहे हैं भाजपा की। हमें वो कमल का फूल नजर आ रहा है और जो कार्य सरकार ने किया है, हमें मतलब है सिर्फ सरकार के कार्यों से। जो सरकार कार्य करेगी वो जीतेगी। तो तीसरी बार का स्लोगन ठीक है? बिल्कुल हर तरह से। भी सही है। बिल्कुल 400 पार जाएगा। उस दिन क्या वोटिंग वाले दिन घर घर से निकाल के महिलाओं को वोट देना? बिल्कुल। हम महिलाएं पिछड़ जाती हैं। राष्ट्र के प्रति हमारा जो कर्तव्य है, हमारा भी कर्तव्य है ना समाज में, इस राष्ट्र में रहने के नाते हम उस कर्तव्य को पूरा करेंगे। क्या लगता है आपको? क्या नाम है आपका? प्रिया रस्तोगी। प्रिया रस्तोगी जी, एक चीज बताइए कि क्या आप मानती हैं कि अरुण गोविल के बाहरी होने का असर नहीं होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। लोग कहते हैं कि मिलेंगे नहीं, अभिनेता है, एटीट्यूड में रहेंगे, छिन जाते हैं, जो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पहली बात तो ये कि जब मोदी जी ने ये हम लोगों को आश्वासन दिया है कि उन्होंने अभी 3 राज्यों में हमारी सरकार बनी है, वहां भी उन्होंने यही कहा था कि उम्मीदवार कोई भी, लेकिन प्रत्याशी कमल है। उसी तरह मेरठ में भी प्रत्याशी कमल ही है। जो भी कार्य जितना भी आगे होगा, सब मोदी जी के जो है उनके पूर्व ध्यान में ही होगा। और आगे भी ऐसा कुछ नहीं है कि अरुण गोविल जी यहाँ पे नहीं रहेंगे। भी मेरठ यहाँ हमारी जो है क्रांति धरा है मेरठ। और सबसे पहला जो हमारा शंखनाद जो हुआ था आजादी का, वो यहाँ से हुआ था। तो और सबसे ज्यादा अरुण गोविल जी बाहर के हैं ही नहीं, वो ये इनका जन्म स्थान है। वो यहाँ पे शिशु मंदिर में पढ़े हुए हैं और उसके बाद भी रोजगार के लिए बंदा बहुत बाहर जाता है, ऐसी बात नहीं है। उस तरह वो भी गए, लेकिन जन्म स्थान उनका यही है और उसका कहीं ना कहीं होगा, कर्म स्थान भी यही रहेगा। क्या करती हैं आप? जी, फिलहाल तो मैं हाउसवाइफ, समाज कार्यकर्ता। हाउसवाइफ तो बहुत बड़ा पद है, क्योंकि एक महिला 24 घंटे काम करती है और मर्द, अगर पुरुष पति बाहर जाता है 9-10 घंटे आने के बाद, एक महिला रात के 12 बजे भी उठ के अपने बच्चे का लालन, उसका क्यों, उनकी कोई ड्यूटी नहीं होती। क्या मानती है आप ऐसा? जी बिल्कुल सही है ना हाउसवाइफ को? हाँ जी। तो हाउसवाइफ के लिए एक बार ताली बजा दीजिए। बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? गीता एरन। कैसे मानती है मोदी सरकार तीसरी बार आ जाएंगे? तीसरी बार जरूर, और 400 पार। 400 पार भी आ जाएंगे? हाँ जी। क्या क्या आपको सुनने में आया, क्या क्या डेवलपमेंट सुनने में आया? जी बहुत है। अच्छा। क्या, एक तो नारी सुरक्षा ही है। हाँ। और बहुत योजनाएं चल रही हैं। हाँ। और ये जो अन्न वितरण हो रहा है, ये कोई हिंदू मुस्लिम देख के तो वितरण होता नहीं है राशन। हाँ। और बहुत सी योजनाएं चल रही हैं। आज हमारी सुरक्षा इतनी है कि क्या कहते हैं, हम रात को 12 बजे अकेले आए तो हमें कोई डर नहीं लगता। पहले हमें किसी को साथ में भी दिन में लेके जाना पड़ता था। और आज तो अपोजिशन भी मानता है मोदी जी का लोहा, क्योंकि आप देखिए 70 साल से क्या कहते हैं कश्मीर में वो नहीं आई चली। और क्या कहते हैं फारूक अब्दुल्ला जी ने मोदी जी को धन्यवाद दिया है। बहुत बढ़िया। वाकई कश्मीर को लेके हर देशभक्त, चाहे मैं पत्रकार हूं, मैं भी देश का हूं, धारा 370 और 35 से जरूर हटना चाहिए था। कश्मीरी पंडित जो अन्याय हुआ है, वाकई उसका कोई भी मलहम नहीं है, क्योंकि उनको जितनी पीड़ा हुई है। क्या मानती हैं आप? बिल्कुल सही। क्या नाम है आपका? मोनिका शर्मा। तो क्या मानती हैं कि मोदी सरकार भाजपा की सरकार तीसरी बार भी आएगी और अगली बार चौथी बार भी आएगी? तो मतलब 20 साल के लिए रजिस्टर कर दिया जाए? बिल्कुल कर दिया जाए। जी बिल्कुल कर दिया जाए। इस बार आपने तैयारी कर रखी है, महिलाओं को और भी वोट देंगी? हाँ जी। और अपनी तरफ से कोई इच्छा है कि मोदी सरकार जब तीसरी बार आ ही रहे हैं तो ये काम और हो जाना चाहिए? मोदी सरकार तीसरी बार आ रही है तो बस एक छोटा सा ये है कि जो प्राइवेट स्कूल है इन पे थोड़ा सा लगाम लगाई जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इनके लिए बात है कि कुकुरमुत्ते की तरह तो फैले जरूर हैं, लेकिन बेलगाम हो चुके हैं पब्लिक स्कूल वाले। अब मनमानी फीस बढ़ा देते हैं, सरकार का नियंत्रण बिल्कुल नहीं है। बहुत लाजमी तौर पर सवाल बहुत जायज है और ये वाकई सरकार को पब्लिक स्कूलों पर नियंत्रण, क्योंकि फीस बढ़ना हर व्यक्ति चाहता है अच्छे स्कूल में पढ़े। अगर गवर्नमेंट स्कूल अच्छा बना देंगे तो पब्लिक स्कूल में लोग क्यों जाएगा? जब गवर्नमेंट स्कूल है ही नहीं बढ़िया तो पब्लिक स्कूल में हर व्यक्ति चाहता है कि उसका बच्चा जाए और पढ़े। क्या नाम है आपका? यशी जोली।
क्या मानती है आप, तीसरी बार मोदी सरकार बिल्कुल आएगी, 400 बार जाएगी इस बार भी। वोट देती है हर बार आप? हाँ जी। कितने साल से वोट दे रही हैं? कब मतलब कितनी बार दे चुकी हैं? 10-12 बार? हाँ जी। हाउस वाइफ है आप? हाँ जी। बहुत बढ़िया। लगातार चुनावी चर्चा पर चर्चा का दौर जारी है, लगातार नारी शक्तियों से हम बात कर रहे हैं। और मैं भी बैठ जाता हूँ जरा सा। क्या नाम है आपका? रूपा रस्तोगी। क्या करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ भी हूँ और बिजनेस भी देखती हूँ। तो बिजनेस किस चीज की करती हैं आप? मेरा आयुर्वेदिक मेडिसिन का काम है। बहुत बढ़िया, आयुर्वेद मेडिसिन का काम है। और आयुर्वेद का लोहा मोदी राज में ही लोगों ने माना है। और इसके लिए रूपा जी के लिए भी एक बार ताली जरूर बजा दें कि रूपा जी आयुर्वेद का काम करती हैं, यानी कि देश के उस दवाई को, देश के उस प्रोडक्ट को आगे बढ़ाती हैं जो इसे विश्व लोहा मानता है। तो क्या मानती है आपकी मोदी जी का लोहा आप भी मानती हैं? हाँ बिल्कुल। मोदी जी के आने से तो योगा को कितना आगे प्रचार प्रसार हुआ है योगा का, देश में सारे में योगा का प्रसार हुआ है। पहले योगा कोई भी नहीं मानता था, ना करता था। और आयुर्वेदिक दवाइयों की तरफ सबका ध्यान गया है। सब अपना डेली रूटीन में सभी पसंद करते हैं दवाइयाँ। और अरुण गोविल को जो लाया गया उम्मीदवार, उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, मतलब थोड़ा सा जोर देके बोलिए। मतलब ये है कि यहाँ भी इतने लोग थे, अच्छे वरिष्ठ सब थे, तो यहाँ पे तो लोगों की सेंटिमेंट्स जुड़ जाते, क्योंकि बेशक कोई यहाँ का है लेकिन वो तो 50 साल बाहर रहा है और एक ऐसे एटीट्यूड की भूमिका में रहे, क्योंकि अभिनेता को एक समाज का एक आइसोलेटेड व्यक्ति माना जाता है। लेकिन फिर भी ठीक है, फिर भी ठीक है। लेकिन हाँ, अपने यहाँ का ही कोई सदस्य होता है तो हम थोड़ा और ज्यादा जुड़े होते हैं। अब उनका पता नहीं वो आज यहाँ है, अब समय पे काम आएंगे नहीं आएंगे, ये भी बात होती है ना कि बाहर के सदस्य को चुनने के बाद। बहुत बढ़िया, लाजमी जो सवाल हो लाजमी रहने चाहिए, क्योंकि लोग मानते हैं कि जिस तरीके से अरुण गोविल को लेकर। क्या नाम है आपका? सुशीला गोस्वामी। क्या करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ, लेकिन अब बिजनेस करना चाहती हूँ, तो सरकार से अनुरोध है कि महिलाओं के लिए बिजनेस के लिए भी। तो उन्होंने काफी मुद्रा लोन वगैरह काफी लोन किया हुआ है, तो ऐसे में आपके लिए बिजनेस की अपार संभावनाएं हैं। जी जी बिल्कुल, अगर कुछ ऐसा है तो मैं उस पर ध्यान दूंगी और मैं करना चाहती हूँ। किस चीज का बिजनेस करना चाहती हैं आप? हमारा वैसे तो मेरे हस्बैंड का टेनिस बॉल का बिजनेस है, लेकिन वो एक्सपायर हो गए, तो अभी मेरे को संभालना है, तो वापस शुरू करना है। बहुत बढ़िया, टेनिस बॉल का काम है मैडम का। क्या नाम बताया आपने? सुशीला गोस्वामी। गोस्वामी, जिस तरीके से तमाम ऐसे दिक्कत परेशानी महिलाओं के समय में, क्योंकि पति बड़ा एक संबल प्रदान करता है और पति के न रहने के बाद वाकई महिलाएं टूट जाती हैं। बहुत जल्दी हम परिचर्चा खत्म करेंगे। नारी शक्ति जो यहाँ मौजूद है, सबको रोजाना खबर की ओर से सैल्यूट। और हम लगातार बेबाक बेलगाम और जिस तरीके से तमाम लोग अपनी राय रख रहे हैं और जाहरी तौर पर लाजमी तौर पर बहुत बढ़िया है। नमस्कार, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। तो क्या करती हैं आप? मैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की संयोजक हूँ। अच्छा, और ऐसे हाउस वाइफ हैं? जी। क्या लगता है कि अब की बार तीसरी बार मोदी सरकार है? जी बिल्कुल। 400 पार भी? जी। क्या अच्छाइयाँ हो गई और क्या चाहिए आपको आगे? जी अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ हुई हैं। अच्छा। तो इन 10 सालों में जो मोदी जी ने किया है वो पिछले 70 सालों में कोई सरकार नहीं कर पाई। अच्छा जी। तो इसलिए महिलाओं के लिए, जी महिलाओं के लिए चेहरों पे खुशी है, दिल में खुशी है। राम आ जाए, उनसे कोई दिक्कत? उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो सोच रहे हैं शायद राम राज्य आ जाए। अच्छा जी, बताइए। यही उम्मीद करते हैं हम। राम राज की परिकल्पना के साथ अरुण गोविल को देख रही हैं और हमारे साथ एक जागरूक महिला है, क्रांति भूमि मेरठ की एक वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता और साथ में आरएसएस की पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई है, डॉक्टर पायल अग्रवाल। क्या लगता है मैम कि 2-3 अर्थों में अगर देखा जाए तो रामायण के राम बेशक आए हैं लेकिन लोगों को दिल नहीं जोड़ पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि पहले से परिचय नहीं था। बेशक उनकी जन्मभूमि रही है, 10th तक स्कूलिंग भी यही हुई है, लेकिन शायद जब यहाँ से वो गए होंगे तो बीच में संपर्क टूट गया होगा। लेकिन जिस तरह इस एज में भी वो आके अपनी धुआंधार वो प्रचार कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं आत्मीयता के साथ, तो मुझे लगता है बहुत जल्दी ही एक सामंजस्य स्थापित हो जाएगा। तो क्या मानती है आपकी, क्या बहुत कम समय होता है एक चुनाव में, 15-20 दिन, और ऐसे में जाहिर तौर पर भाजपा का यह गढ़ है मानते हैं, लेकिन पिछली बार जो जीत हार का अंतर था बिल्कुल मार्जिनल था, 4000-3000 के अंतर में था। तो क्या एक तरफ से बाहरी भाजपाइयों के अंदर भी, क्योंकि हमारे पास तो बहुत फोन आते हैं और कई लोग फेसबुक पर भी डाल चुके हैं, दिग्गज भाजपाइयों ने भी विरोध किया है, तो क्या चुनाव में इसका अच्छा नारी शक्ति क्या मानती है इस बात को लेकर? तो नारी शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं? जी, नारी शक्ति को इससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि कौन प्रत्याशी है। हमें इस बात का है कि वो प्रत्याशी का चरित्र कैसा है। ठीक है, तो चरित्र आपको पता है, तो राम जी का चरित्र है, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में। दूसरी बात है, स्थानीय प्रतिनिधि जो होते हैं वो भी सहयोग देंगे, वो भी इस बार राजी हो गए हैं, तो हमें कोई शिकायत नहीं है। और जहां तक है कि
पिछले साल क्या पिछली बार चुनाव में कम का मार्जिन रहा था, तो पिछले जो 5 वर्ष में और काम हुए हैं उस काम के आधार पे तो भाजपा ही आना है। बिल्कुल ऐसा है कि लोग बेशक चुनाव परिचय कुछ 2-4 महिलाएं बची हैं, लेकिन राजेंद्र अग्रवाल तीसरी बार सांसद बने। पिछली बार भी जबरदस्त विरोध था, इस बार भी जरूरत से ज्यादा विरोध था। इसके पीछे कहानी बहुत लंबी है, हम उसमें नहीं जाना चाहते, लेकिन सवाल यह है कि जब स्थानीय राजेंद्र अग्रवाल ने लोगों के दिलों पर राज नहीं किया तो राम जी तो लाजमी तौर पर राज करेंगे ही। क्या मानती हैं आप? जी, राम जी राज करेंगे? हाँ जी। तो वोट देंगी जी। और महिलाओं को जोड़ेंगी? जी। क्या करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ भी हूँ और साथ में बुटीक भी चलाती हूँ। बुटीक भी चलाती हैं, यानी कामकाजी महिला हैं। क्या मानती हैं, कामकाज में महिलाओं को अब फ्रीडम मिला है और सुरक्षा की भावना आई है? मिला भी है, आगे मिलेगा भी और ज्यादा। लेकिन राजेंद्र अग्रवाल तीसरी बार सांसद बने। पिछली बार भी जबरदस्त विरोध था, इस बार भी जरूरत से ज्यादा विरोध था। इसके पीछे कहानी बहुत लंबी है, हम उसमें नहीं जाना चाहते, लेकिन सवाल यह है कि जब स्थानीय राजेंद्र अग्रवाल ने लोगों के दिलों पर राज नहीं किया तो राम जी तो लाजमी तौर पर राज करेंगे ही। क्या मानती हैं आप? जी। राम जी राज करेंगे? हाँ जी। तो वोट देंगी? जी। और महिलाओं को जोड़ेंगी? जी। क्या करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ भी हूँ और साथ में बुटीक भी चलाती हूँ। बुटीक भी चलाती हैं, यानी कामकाजी महिला हैं। क्या मानती हैं, कामकाज में महिलाओं को अब फ्रीडम मिला है और सुरक्षा की भावना आई है? मिला भी है, आगे मिलेगा भी और ज्यादा। अच्छा, योगी मोदी में से किसको अच्छा मानती है आप? व्यक्तिगत तौर ऐसा दोनों अच्छे हैं, लेकिन फिर भी दिल क्या कहता है आपका? देखो दोनों ही अच्छे हैं, इसमें तुलना नहीं कर सकते। दोनों अच्छे हैं माना है, लेकिन क्या योगी मोदी से कौन अच्छा है? मोदी जी। मोदी अच्छे हैं, बहुत बढ़िया। मोदी जी तीसरी बार आए, इसके लिए चुनावी चौपाल में लगातार महिलाएं अपनी बात रख रही हैं और जाहिर तौर पर अच्छी राय रख रही हैं। क्या नाम है आपका? रूबी भाटिया। भाटिया जी, आप क्या करती हैं? मैं कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ। अच्छा, आप जॉब में हैं? जी। बहुत बढ़िया। तो आप तो जाती होंगी, आती होंगी, स्कूटर चलाती होंगी, बिल्कुल, कहीं भी बिल्कुल। आपको कोई भी जैसे आवारा टाइप के या कुछ जैसे पहले जी। सपा की सरकार जी। में अच्छी तरह थे, तो कभी फेस करने का मौका मिला या ठीक लगता है आपको कि रात के 9 बजे भी आ रहे हैं या स्कूटी चला, कोई ऐसा डर की नहीं, भावना? अब तो अब हम में डर नहीं है, अब उन लोगों में डर है जो गलत काम करते हैं। बहुत बढ़िया। उन लोगों में डर है। तो घर से ऑफिस 3-4 बिल्कुल किलोमीटर आराम से, कोई डर नहीं है। और क्या चाहती हैं आगे तीसरी बार आ जाए तो क्या चाहती हैं आप? बस ये चाहती हूँ कि जो जैसा चला और अच्छा काम हो, जैसा अब हो रहा है। नारी सुरक्षा में है और आगे भी ऐसा रहे। नारी की तो खैर सुरक्षा बहुत जरूरी है, कोई भी सरकार आए। बिल्कुल सही बात है। और क्या मानती हैं कि बिल्कुल रामायण जी के जो राम आए हैं जी। उनसे सेटिस्फाइड हैं? सर मैं तो उनको बिल्कुल भगवान के रूप में ही देखती हूँ। ओह। जैसा रामायण में देखा बचपन में, तो वही एक स्वरूप है उनका मेरे नजर में। बिल्कुल 80 के दशक में जब घरों में रामायण सीरियल आता था तो सन्नाटा छा जाता था। अमीर के लोगों के पास टीवी होते थे, तो जो दरी बिछा के, चादर बिछा के, धूप बत्ती जला के मिठाई का भोग भी लगाया जाता था गाँव में। फिर राम जब तैयार होते थे, और राम का किरदार बहुतों लोगों ने किया, लेकिन जो अरुण गोविल ने जिंदा किया उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। क्या नाम है आपका? मैं रेनू बिस्ट। क्या करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। तो क्या आपने बहुत बार वोटिंग किया होगा? हाँ, वोटिंग और किया। भाजपा के आने के बाद भी बहुत बार वोटिंग हाँ किया, तो जी, हाँ क्या जी। गौरवान्वित कैसे होती हैं कि मैं अच्छी जगह वोट डाल रही हूँ? और क्या, मेरे को तो शुरू से भाजपा पे अपना प्राउड है करके, कमल का फूल कभी ना भूल करके। अच्छा, और क्या। चलिए बहुत बढ़िया। लगातार जिस तरीके से परिचर्चा में 2-3 महिलाएं और हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या रामायण के राम मेरठ में लोगों के दिलों पर जगह बना पाएंगे? क्या रामायण के राम महिलाओं के दिलों पर जगह बना पाएंगे? जिस तरीके से इंटरनल विरोध के बाद भी राम जी ने आज पर्चा भर दिया है, ऐसे में डगर कठिन है, लेकिन किस तरह से स्मूथ बनाया जाएगा, हम इसीलिए महिलाओं से बात करते हैं। क्या लगता है कि उनको उनकी जीत को आसान करेंगे आप? क्या नाम है आपका? शशि पटेल। क्या करती हैं आप? मैं भाजपा की कार्यकर्ता हूँ। भाजपा कार्यकर्ता है, बहुत अच्छी बात है। क्या मानती हैं आपकी राम जी आए हैं और कोई बिल्कुल दिल से स्वागत है? हाँ, दिल से स्वागत, बहुत स्वागत हो रहा है। आज उनका रोड शो निकला है। हाँ। आज उन्होंने पर्चा भरा है, मैं भी थी उसमें शामिल। बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छा उनका मान सम्मान हो रहा है। और ये नहीं कि वो बाहर के आए हुए, बाहर के नहीं है, वो है तो यहीं के ही, लेकिन ये कुछ समय के लिए गायब हो गए थे यहाँ तो। लेकिन उन्होंने जो काम किया, हमारा देश जो है वो धार्मिक देश है, ये देवी देवता को मानने वाला देश है। सेंटिमेंटल है। हाँ, तो जब ये उन्होंने रामायण देखी तो अब उन्हें वो राम के रूप में, वो ये भगवान के रूप में ही दुनिया तो देख। कोरोना में भी चला था अभी। जी, कोरोना के रूप में भी चला था। और अभी भी उनका थाली से ऐसे आरती उतार रहे हैं। जो जनता है जिसके भी दरवाजे में वो गए अब रोड शो में, तो सबने उनका ऐसा स्वागत किया जैसे एक भगवान का स्वागत कर। बिल्कुल उनके किरदार को राम जी के रूप देखते हैं। और कई बार जब अयोध्या गए थे तो एयरपोर्ट पे जब लौट रहे थे तो लोगों ने पैर छूने लगे। क्या माता जी नमस्कार, कैसी हैं आप? ठीक है, क्या नाम है आपका? मंजू गुप्ता।
तो बिल्कुल चुनाव में क्या तैयारी है आपकी? बहुत ज्यादा तैयारी है। कई संस्थाओं से हम जुड़े हुए हैं, शीश के दानी, वैश्य समाज संस्था, और हम कोड़ी आश्रम में जाते हैं, अनाथालयों में जाते हैं, गौशालाओं में जाते हैं, और जितनी भी महिलाएं हमसे जुड़ी हुई हैं सबका यही है कि हम अरुण गोविल को वोट देंगे, क्योंकि वो भाजपा से खड़े हैं। कमल का तो बहुत लोग कह रहे हैं बाहरी है। नहीं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए मेरठ में तो उनका वोट है ना, कमल का फूल। हाँ। राम तो थे ही, सबके दिलों में समारे हैं। अब भी हम सीरियल देख रहे हैं, साथ में जाता है रात को राम को, उनका अरुण गोविल का। अभी से आ रहा है? हाँ, आ रहा है, लव कुश कांड चल रहा है, 7 बजे आता है। किस चैनल पे? ये तो मुझे नहीं पता, देखो अच्छा, हम तो देखते हैं। बहुत बढ़िया। रामायण के राम अभी दिखे रहे। क्या नाम है आपका? सोनिया गुप्ता, क्या करती हैं आप? हाउसवाइफ। क्या कहना चाहेंगी चुनाव को लेकर? मोदी सरकार फिर से, हाँ, मोदी क्या इच्छा आपकी? मेरा तो यही मानना है कि पिछले 10 वर्ष से तो है ही, और चुनाव बंदी कर देने चाहिए, और मोदी सरकार को हमेशा के लिए फिक्स ही कर देना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरीके से राम जी आएंगे, लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप देख सकते हैं किस प्रकार से भगवा लहराएंगे, नृत्य कर रही है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो ये थी रोजाना खबर की चुनावी चर्चा परिचर्चा, जिसमें महिलाओं ने खुलकर अपनी बात रखी है, और साथ में रामायण के राम को भगवान का रूप देते हुए मेरठ से किसी को निराश करके महिलाएं नहीं भेजेंगी, लिहाजा फिर से एक बार मोदी सरकार के नारे को बुलंद कर रही हैं। सवाल ये भी है, कुछ महिलाओं ने कहा भी है कि बेशक राम जी आए हैं, कमल का फूल है, लेकिन अगर स्थानीय उम्मीदवार को अगर टिकट दिया जाता तो कुछ और बात होती। लेकिन सवाल हैं तो सवाल तैरेंगे भी, और सवाल हैं तो उसे जवाब ढूंढने पड़ेंगे। विभूति रस्तोगी, रोजाना खबर, मेरठ। रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।